आइए और हम लोग उसी टॉपिक को दोबारा से शुरू कर रहे हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। एज वी ऑल नो पार्टनरशिप थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप थ्योरी में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। वो चीज़ें क्या क्या थी, आइए ज़रा उसे हम लोग ज़रा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उसकी बात करते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने जो बेटा पढ़ा वो पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ी डिफिनेशन। हम लोगों ने पहली जो चीज़ पढ़ी है वो पढ़ी है डिफिनेशन, कि भाई डिफिनेशन क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले तो यही पढ़ा। डिफिनेशन के जस्ट बाद हम लोगों ने जो पढ़ा वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे थे कि पार्टनर्स के अकाउंट कौन कौन से बनेंगे। हम लोगों ने इतनी बातों को शुरू किया था आप लोग के साथ कि भाई डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनर्स अकाउंट्स। तो आइए बस शॉर्ट में हम लोग बहुत तेज़ी के साथ इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए ज़रा फटाफट से हम लोग इन टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा मिलकर बनती है। जैसे क्या कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का संबंध होता है जो एक ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। तो उसके बाद हमें ये जानना था साझेदारी के आवश्यक लक्षण क्या है। तो दो या दो से अधिक लोग का होना, ठहराव होना, है ना, और बिजनेस होना मतलब कारोबार होना। कारोबार का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। ठीक है, कारोबार सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जाना चाहिए। और हर एक साझेदार फर्म का क्या होता है, एजेंट होगा। उसके बाद हमने पढ़ा साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में कौन सी बातें होती है। साझेदारी संलेख एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी से रिलेटेड सारी शर्तें लिखी होती हैं। जैसे पूंजी कितनी लगेगी, आहरण कौन करेगा तो ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ हानि किस रेशियो में बांटा जाएगा, लोन कोई पार्टनर देगा तो उस पर ब्याज का हिसाब किताब क्या रहेगा, वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई साझेदार आएगा तो क्या होगा, जाएगा क्यों तो क्या होगा, मृत्यु होगी तो क्या होगा, फर्म दिवालिया और फर्म खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कोई दिवालिया हो जाएगा तो क्या गाना वर्सेस मरे का नियम लगेगा या नहीं लगेगा। ये सारी छोटी छोटी बातें उसके अंदर लिखी रहेंगी। उसके बाद हमें देखना है अंकेक्षण होगा या नहीं होगा। अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो कौन सी बातें लागू होती हैं ये भी जानना है। अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो सभी साझेदार व्यापार में भाग ले सकते हैं, व्यापार के प्रबंध में भाग ले सकते हैं। और अगर मतभेद हो रहा है तो मेजॉरिटी उसको निपटाएगी, मतलब जिसका मतलब मैं कह सकता हूँ जिसकी वोटिंग ज़्यादा रहेगी उसी के फेवर में डिसीजन जाएगा। कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, पूंजी पे कोई प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा, प्रॉफिट और लॉस बराबर बांटे जाएंगे, लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके बाद हम लोग चले गए थे कि साझेदारी खाते में क्या क्या बातें हैं। तो हमने बताया साझेदारी खाते में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। पहला पूंजी खाता। तो पूंजी खाता वह होता है फर्म के व्यवसाय में जो अंशदान साझेदारों द्वारा दिया जाता है उसे ही साझेदार की पूंजी कहते हैं। पूंजी दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है परिवर्तनशील और एक हो सकती है स्थायी। यही हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था। साझेदारी में पूंजी दो तरीके की हो सकती है, एक स्थायी और एक परिवर्तनशील। स्थायी पूंजी का मतलब वह पूंजी जो चेंज ना हो, हर साल एक ही जैसी रहे और उसमें होने वाले चेंजेस को हम अलग एक खाते में रिकॉर्ड कर देते हैं, उसे हम चालू खाता कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आपकी पूंजी स्थायी है तो दो खाते बनाने पड़ेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करेंट अकाउंट। लेकिन अगर आपकी पूंजी अस्थायी है, परिवर्तनशील है, तो सिर्फ एक ही खाता बनाना पड़ता है जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब सवाल ये उठता है कि सर पता कैसे चले कि हमारा चालू खाता है
या परिवर्तनशील है। तो बड़ा सिंपल है। अगर आपकी बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दे रखा है, अगर आपकी बैलेंस शीट में चालू खाता है, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो स्थायी है। अगर नहीं है ऐसा, मतलब चालू खाता नहीं दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो हमें ये जान जाना है कि वो जो पूंजी है वो परिवर्तनशील पूंजी है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। और आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पूंजी खाते के बाद हमें आहरण खाता। तो आहरण खाता ठीक उसी तरीके से पूंजी का जस्ट पूंजी लगा रहे हैं, और आहरण मतलब होता है निकालना। पूंजी अगर आप अपने पर्पज से निकाल ले रहे हैं, अपने लिए निकाल ले रहे हैं, तो इससे हम कहते हैं आहरण। तो आहरण को हम लोग डेबिट में दिखाते हैं। डेबिट कहने का मतलब है कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आहरण को दिखाया जाता है। आहरण का मतलब क्या है? आहरण का मतलब है आपने अपने खर्चे के लिए कोई पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है। तीसरा होता है ब्याज। ब्याज डिपेंड करता है कि पैसा मिल रहा है, मतलब कंपनी दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अगर दे रही है ठीक है, तो क्रेडिट में जाएगी। मतलब अगर फर्म दे रही है तो क्रेडिट में जाएगी, अगर साझेदार को पे करना पड़ रहा है तो डेबिट में जाएगा। सीधी सी बात है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट मे बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उन्हें मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर कंपनी ना दे करके साझेदार दे रहे हैं तो डेबिट में दिखा देंगे। ठीक इसी तरीके से छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। और इसके बाद से न्यूमेरिकल के पार्ट शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। इस चैप्टर में जो आपको ध्यान रखना है कि साझेदारी क्या है। पहली बात, साझेदारी के आवश्यक लक्षण क्या हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन कौन सी बातें होंगी। ठीक, चालू खाता और परिवर्तनशील खाता में क्या अंतर है, ये जो आपका मेन एक पॉइंट है कि परिवर्तनशील पूंजी और स्थायी पूंजी में क्या अंतर है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। पूंजी खाता कितने प्रकार का होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 2 प्रकार का होता है। आपने अभी जस्ट देखो पढ़ा कि एक चालू होता है, मतलब सॉरी एक स्थायी होता है और एक परिवर्तनशील होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक हैं। इस चैप्टर में इतनी ही थ्योरी आपको पढ़नी है, इससे ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी है। बाकी न्यूमेरिकल का पार्ट है जो हम लोग आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। थैंक यू।